अरे भाई तू तो है ना मेरे साथ। अरे भाई और मुझे किसका डर मोहन को सरपंच ने गांव की समृद्धि के लिए काम सौंपा। भोलू उसका साथ देता है। मोहन ने नए व्यापार शुरू किए और गांव में कर वसूली की नई नीतियां बनाई। गांव वाले जो उसे निकम्मा कहते थे, अब उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। लेकिन मोहन की पुरानी आदतें और गांव में छिपा एक नया खतरा उसकी राह में रोड़ा बनने वाला था। ए भोलू, देख, मैंने गांव के लिए नया बाजार शुरू किया है। अब व्यापारी दूर दूर से अनाज और सामान बेचने आएंगे। इससे गांव को मुनाफा होगा। मालिक, मैंने कहा था ना, तेरा दिमाग कमाल का है। राधा और सरपंच जी तुम पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ भोलू, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन एक बात कहूं, मुझे अभी भी वो सोने के घड़े की चोरी का ख्याल आता है। अगर वो मिल जाए तो। मोहन, उस ख्याल को दिमाग से निकाल दो। तुम अब गांव के सलाहकार हो। अगर फिर से चोरी की तो कोई नहीं बचेगा। तभी एक गांव का पहरेदार दौड़ता हुआ आया। सरपंच जी, मोहन जी, गांव में एक नया व्यापारी आया है जो बहुत सस्ते दाम पर अनाज बेच रहा है। लेकिन कुछ गांव वाले कह रहे हैं कि वो ठग हो सकता है। क्या? नया व्यापारी ठग? ये तो मेरी तरह की चाल लगती है। ए भोलू, चलो इसे देखते हैं। मोहन और भोलू गांव के बाजार पहुंचे। वहां एक चमकदार कपड़ों वाला व्यापारी, जिसका नाम कालिया है, अनाज की बोरियां बेच रहा था। अरे आइए आइए, अरे सबसे सस्ता अनाज, एक बोरी खरीदो दूसरी मुफ्त। हाँ। है? अरे भाई, ये तो कमाल का सौदा है। चलो खरीद लेते हैं भैया। ए भोलू, ये सौदा कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना सस्ता अनाज, जरूर कोई चाल है। मालिक, तू तो ठगों को पहचानता है। इसे रोक वरना गांव वाले लूट जाएंगे। हैं? तुझे सरपंच जी ने क्या कहा, याद है कि नहीं? मोहन कालिया के पास जाता है। ए व्यापारी, अरे तेरा अनाज इतना सस्ता कैसे भाई? दिखा, क्या बेच रहा है? अरे मोहन जी, मैं तो बस गांव वालों की मदद कर रहा हूँ। ये अनाज ले लो। देखो देखो, अरे भाई कितना बढ़िया है। मोहन एक बोरी खोलता है और देखता है कि ऊपर से अनाज अच्छा है, लेकिन नीचे कीचड़ और पत्थर भरे हैं। कालिया, अरे ये क्या? ये तो धोखा है। तू गांव वाले को ठग रहा है। सच बता, तेरा इरादा क्या है? क्या मतलब? अरे मैं तो बस व्यापार कर रहा हूँ। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। पहरेदारों, इसे बांधो। ये गांव वाले को लूटने आया था। मैंने खुद ठगी की है तो इसकी चाल समझ गया। मैं ठगों के रग रग से वाकिफ हूं। मालिक, तूने तो कमाल कर दिया। पहले ठग था, अब ठग पकड़ रहा है। कालिया को पहरेदार ले जाते हैं। गांव वाले मोहन की तारीफ करने लगते हैं। मोहन, तूने हमें बचा लिया भाई। अरे तू सचमुच चतुर है। हाँ हाँ, अब तो हमारा निकम्मा नहीं, बल्कि ठगों का ठग महाठग है। कालिया को पकड़ने के बाद मोहन की ख्याति और बढ़ गई। सरपंच उसे अपने घर बुलाता है। मोहन, तूने गांव को एक और ठग से बचाया।
तेरा दिमाग सचमुच कमाल का है। लेकिन अब एक नया इम्तिहान है। पड़ोसी गांव के सरपंच ने हमारे साथ व्यापार बंद करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा गांव फिर गरीब हो जाएगा। तू क्या कर सकता है, बता मोहन। अरे सरपंच जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं पड़ोसी गांव जाऊंगा और व्यापार को फिर से शुरू करवाऊंगा। बस आप देखते जाइए। मोहन, ये आसान नहीं होगा। पड़ोसी गांव का सरपंच बहुत चालाक है। तुझे अपनी पूरी चतुराई दिखानी होगी। मालिक, तू कर लेगा। मैं तेरा साथ दूंगा। हाँ। मोहन और भोलू पड़ोसी गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में भोलू मोहन से बात करता है। मालिक, तूने गांव वालों का भरोसा जीत लिया, लेकिन ये सरपंच अभी भी आनाकानी कर रहा है। अरे तुझे क्या तरकीब सूझ रही है? ए भोलू, अरे मैंने ठगी में बहुत चालें चली हैं। अब वही चतुराई व्यापार के लिए इस्तेमाल करूंगा। बस देखते जाओ। पड़ोसी गांव के सरपंच के घर में मोहन और भोलू पहुंचे। ये मोहन, अरे सुना है तू बहुत चतुर है। अरे लेकिन हमारे गांव का व्यापार तुम्हारे गांव से बंद होगा। तुम्हारा गांव अब हमारे बराबर नहीं रहा। हाँ। अरे सरपंच जी, व्यापार बंद करने से दोनों गांवों को नुकसान होगा। मैं एक सौदा लाया हूं। हमारे गांव में एक खास जड़ी बूटी उगती है जो बीमारियों को ठीक करती है। अगर आप व्यापार शुरू करें तो हम वो जड़ी बूटी सिर्फ आपके गांव को देंगे। हाँ। जड़ी बूटी दिखाओ कैसी है। मोहन एक छोटी पोटली निकालता है जिसमें चंदनपुर की खास जड़ी बूटी है। सरपंच उसकी खुशबू और गुण देखकर प्रभावित होता है। ठीक है मोहन, तुमने मुझे प्रभावित किया। व्यापार फिर से शुरू होगा, लेकिन एक शर्त है। हर महीने ये जड़ी बूटी हमारे गांव में आएगी। अरे सरपंच जी, ये सौदा पक्का। हमारा गांव और आपका गांव अब एक दूसरे की ताकत बनेंगे। हाँ। मालिक, तूने तो कमाल कर दिया यार। अरे अब तुझे कोई निकम्मा नहीं कहेगा। पहले लोग आलसी निकम्मा कहते थे, अब देखना कैसी शोहरत मिलती है। हाँ। मोहन की चतुराई से व्यापार शुरू हो जाता है और चंदनपुर में खुशहाली लौट आती है। लेकिन कालिया भाग चुका था। ए मंगलू, उस मोहन ने मुझे जेल भिजवाया। अब मैं उसका सारा खेल खत्म कर दूंगा। सुना है उसने गांव में नया बाजार शुरू किया है। अरे मैं उस बाजार को लूट लूंगा। अरे लेकिन कालिया, मोहन अब चतुर सलाहकार है। गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं। उसे हराना आसान नहीं है। हाँ। मैं भी ठग हूं मंगलू। मोहन ने चाल चली, अब मेरी बारी है। मैं गांव में साधु बनकर जाऊंगा और बाजार की सारी दौलत लूट लूंगा। इधर मोहन भोलू से बात कर रहा था। मालिक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांव में कोई नया साधु आया है जो बहुत सस्ते दाम पर पूजा के सामान बेच रहा है। अरे भैया, इस बार सावधान रहना। कालिया बदला लेना चाहता है। हमें गांव वालों को भी सतर्क करना होगा। हाँ। मोहन और भोलू बाजार पहुंचे। कालिया साधु के वेश में एक ठेले पर सस्ता सामान बेच रहा है। लेकिन इस बार मोहन
पहले से तैयार था। आइए भक्तों, ये पवित्र तुलसी की मालाएं लो। एक लो, दूसरी मुफ्त। इनसे तुम्हारा भाग्य चमकेगा। हाँ। अरे साधु जी, अरे भाई ये तो कमाल का सौदा है, हमें दे दो। हाँ हाँ हाँ। मोहन और भोलू भीड़ में छिपकर कालिया को देख रहे हैं। भोलू देखा, ये वही चाल है जो मैं पहले चलाता था। ये मालाएं नकली हैं और कालिया इनके बदले गांव वालों से पैसे और गहने लेगा। मालिक, इसे अभी पकड़ लेते हैं, वरना ये सबको लूट लेगा। नहीं भोलू, हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा ताकि गांव वाले को सबूत मिले। भोलू, कोई और तरकीब सोचो। भोलू एक चाल सोचता है। सुनो मोहन, मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। अपना कान मेरे पास लाओ। कुछ ही देर में साधु जी, ये मालाएं तो कमाल की हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। ये सोने की अंगूठी ले लो। हाँ 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 भक्त, ये अंगूठी दे दो, मैं तुम्हें 2 मालाएं देता हूँ। मोहन अंगूठी देता है और कालिया उसे अपनी थैली में डालता है। तभी मोहन जोर से चिल्लाता है। अरे गाँव वाला, अरे ये साधु ठग निकला। अरे इसने मेरी अंगूठी चुराई और नकली मालाएं दी। अरे देखो इसकी थैली में और भी चुराया हुआ सामान है। देखो भैया देखो। गांव वाले कालिया को घेर लेते हैं। एक गांव वाला कालिया की थैली खोलता है जिसमें कई चुराए हुए गहने और पैसे निकलते हैं। देखो गांव वाला, ये कालिया वही ठग है जो पहले जेल से भागा था। अब ये फिर से हमें लूटने आया है। नहीं 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 नहीं, मैं साधु हूँ। ये सब झूठ है। कालिया, तूने गलत आदमी से पंगा लिया है बेटा। मैं भी एक वक्त ठग था, इसलिए तेरी चाल समझ गया। गांव वाले और पहरेदार कालिया को पकड़ लेते हैं। सरपंच को बुलाया जाता है। ए मोहन, तूने फिर से गांव को बचा लिया। अरे तेरा दिमाग सचमुच कमाल का है। क्या बात है। मोहन, तुमने मेरे पिताजी की इज्जत बचाई। मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। मालिक, तू तो गांव का हीरो बन गया। अब कोई तुझे निकम्मा नहीं कहेगा। और देखो मुझे क्या हो रहा है। मेरा शरीर बदल रहा है। भोलू श्राप मुक्त हुआ।